आजकल बराबर ये खबरें आ रही हैं, मस्जिद दरगाहों पे बुलडोज़र चल रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां वो आपके साथ नहीं खड़ी। उनको ये डर है हिंदू वोट भाग जाएगा। आरएसएस को, बीजेपी को खुला आसमान मिल गया है। उन्हें मालूम है मियाँ करेगा क्या। उसने शाहीन बाग में ये किया, सजा ये है कि आज तक लोग जेलों में हैं, तो ये हक भी हमसे छीन लिया गया है। मैं इस उम्र में आके मैं हैरत में हूँ कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। लोग कहते हैं गर्व से कहो, मैं तो शर्म से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का हाल क्या कर दिया है तुमने। जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल मजबूत होके फैसला करें, तभी ये मसला रुकेगा, नहीं मुल्क अब बचने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देखना बंद कर दिया है। राजस्थान में 12 मस्जिदों पर नोटिस लगा दिया कि कल आपका अवैध है, तोड़ देंगे, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब मुसलमानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है। अगर सेकुलर पार्टियां तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हैं डर की वजह से, तो जाओ तुम अपने हिंदू वोट को बचाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मुसलमानों को अब नॉन कोऑपरेशन करना होगा। किसी भी इलेक्शन में, कम से कम एक इलेक्शन में आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि न हम वोट डालेंगे न इलेक्शन लड़ेंगे। क्या अब देश में कानून, संविधान के अलावा आरएसएस और अजीत डोभाल से ही हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी? आज अदालत के फैसले को कोई इंसान अपने दिल से नहीं मानता है। इससे ज़्यादा बदनसीबी अदालत की क्या होगी कि तुम्हारे ऊपर एतबार ही हट गया। अब ये मुल्क जो है कहाँ जाएगा, इसका एहसास आप लोगों को होगा। हमारा तो वक्त ख़त्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आए दिन आप अखबार खोलते हैं, टीवी खोलते हैं। खैर टीवी में तो ये खबरें आती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में पता चलता है कि दरगाह, मस्जिद पर बुलडोज़र आ गया है और उसको गिरा दिया जाता है। अगर अवैध ज़मीन पर है तो गिरा सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक प्लांट तरीके से ये सब काम हो रहा है कि एक दिन पहले आपको नोटिस दिया जाता है और उस दिन नोटिस दिया जाता है कि आप अदालत में भी नहीं जानते। ऐसे में सवाल हो रहा है कि क्या माइनॉरिटी अब क्या करे। साहब, आजकल बराबर ये खबरें आ रही हैं, मस्जिद दरगाहों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, उस पर माइनॉरिटी को ही ये सलाह दी जा रही है कि भाई आप लोग सही से होइए, आप लोग इस तरह से संविधान के इस तरह से चले। इसको किस तरह से देखे कामा जी? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां वो आपके साथ नहीं खड़ी। उनको ये डर है कि अपीजमेंट होगा, हिंदू वोट भाग जाएगा। आरएसएस को, बीजेपी को खुला आसमान मिल गया है। उन्हें मालूम है मियाँ करेगा क्या। उसके पास कोई अख्तियार तो है नहीं। यानी एक बेसिक अख्तियार हमारा था कि हम नॉन वायलेंस का एहतजाज करें। उसने शाहीन बाग में ये किया, सज़ा ये है कि आज तक लोग जेलों में हैं, तो ये हक भी हमसे छीन लिया गया है। और पॉलिटिकल पार्टी जो अपने को सेकुलर कहती हैं, उनकी आंखों में कुछ दिख नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देखना बंद कर दिया है। खुलेआम रात को, अभी कल ही परसों का किस्सा है, राजस्थान में 12 मस्जिदों पर नोटिस लगा दिया कि कल आपका अवैध है, तोड़ देंगे, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। रात में जो चल रहा है ये सितम है। अब मुसलमानों के पास सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है जिस पे काम हो रहा है, और बहुत से लोग ऐसा चाह रहे हैं। मैं तो लोगों से कह रहा हूँ कि हम इसलिए सितम हो रहा है कि हमको सितम ढाके हुकूमत बनती है, इलेक्शन जीता जाता है। इलेक्शन से हट जाओ भाई, इनकी दुनिया इनको बसाने दो। अगर सेकुलर पार्टियां तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हैं डर की वजह से, तो जाओ तुम अपने हिंदू वोट को बचाओ, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। आप न इलेक्शन में हिस्सा लें न वोट डालें, इनको तैयार होने दीजिए। हिंदुस्तान कैसे बनता है, यही एक ऑप्शन है। ये गांधी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन, मुसलमानों को अब नॉन कोऑपरेशन करना होगा। किसी भी इलेक्शन में, कम से कम एक इलेक्शन में आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि न हम वोट डालेंगे न इलेक्शन लड़ेंगे। तुम अपनी दुनिया बसाओ और फिर दिखाओ हिंदुस्तान कितने दिन चलता है। हमारे बग़ैर, माइनॉरिटीज़ के बग़ैर, सिखों के बग़ैर, क्रिश्चियंस के बग़ैर मुल्क चला के दिखा दो तो हम मान जाएंगे। बस यही एक फ़ैसला है।
सर ऐसे में मुसलमान कम्युनिटी से ही कुछ लोग अजीत डोभाल जी के पास जा रहे हैं, एनएसए के पास, कुछ लोग आरएसएस से बात कर रहे हैं कि भाई उनसे संवाद होना ज़रूरी है। तो ये जो मुलाकातें हो रही, तो क्या अब देश में कानून संविधान के अलावा आरएसएस और अजीत डोभाल से ही हम लोगों को सुरक्षा मिलेगी? देखिए, जो लोग अजीत अग्रवाल के पास या जा रहे हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रहे हैं, उनके पीछे उनके घर वाले भी नहीं हैं, इसलिए कि वो सितम देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसकी परवाह मत करें। आम इंसान, मैं इस उम्र में आके मैं हैरत में हूँ कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ। लोग कहते हैं गर्व से कहो, मैं तो शर्म से कह रहा हूँ कि मेरे मुल्क का हाल क्या कर दिया है तुमने। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो बिल्कुल मजबूत होके फैसला करें, तभी ये मसला रुकेगा, नहीं मुल्क अब बचने वाला नहीं है। और सर अदालत पे भरोसा रखें या नहीं, या फैसले जो केस लाया है और जिस पे मुकदमा हुआ है वो देखकर अब फैसले हो रहे हैं? देखिए, कहा यह जाता है कि आप अदालत के फैसले पे यकीन कीजिए। आप कहेंगे मैं कह दूंगा, मेरा दिल तो नहीं मानता है ना, और कोई फ़ैसला वो फ़ैसला नहीं है जिसको दिल न माने। आज अदालत के फ़ैसले को कोई इंसान अपने दिल से नहीं मानता है। इससे ज़्यादा बदनसीबी अदालत की क्या होगी कि तुम्हारे ऊपर एतबार ही हट गया। अब आप अगर कहें कि भाई आप बंदूक रख के आपको कहना पड़ेगा अदालत के ख़िलाफ़ नहीं है, बोल दूंगा, अदालत पे भरोसा है, लेकिन दिल कहाँ मान रहा है, अकल कहाँ मान रही है। आज आम इंसान अदालतों से भाग रहा है और उस पर एतबार नहीं रहा। ये सबसे बड़ा सानिहा गम है इस मुल्क की। तारीख़ जब लिखी जाएगी बर्बादी की, उसमें अदालतों की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होगी। सर नौकरी में तो मुसलमान कहीं है नहीं। अब जो घर है सूरत का नासिर नगर, आपको पता होगा कि रात ही रात तबाह कर दिया, और सब एजेंसी कह रही है हमें कुछ पता ही नहीं है। यही केस बंगाल में भी हो रहा है, अब छत भी छीनी जा रही, तो कहाँ करे क्या? देखिए तो कुछ भी नहीं बचा। पिछले 45 दिन में 26 जगहों को बुलडोज किया है। किसी नेशनल मीडिया ने दिखाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आवाज़ उठाई। अब अगर हम हाथ उठाएं तो ज़ाहिर है जेल जाएंगे, अगर हम एहतजाज करें नॉन वायलेंस के एतबार से भी, तो शाहीन बाग का हाल आपने देख लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब आप इलेक्शन प्रोसेस से हट जाइए, और पॉलिटिकल पार्टी जो सेकुलर अपने को कहती है, अगर वो बोलने को तैयार होती तो ये कत्लेआम नहीं होता, ये सितम नहीं होता। जो अपने को सेकुलर कहते हैं वो सिर्फ इसमें मस्त है कि ये वो भागा जा रहा है, उसको पकड़ लो, उसको ख़रीद लो, इसी में लगे हैं। अब ये मुल्क जो है कहाँ जाएगा, इसका एहसास आप लोगों को होगा। हमारा तो वक्त ख़त्म हो गया। बस एक आखिरी सवाल, आपका बयान वायरल हो रहा है कि आपने कहा कि अब मुसलमानों को भी बजरंग दल जैसा कोई संगठन बनाना चाहिए। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा, ये झूठा इल्ज़ाम है। मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, मैं कोई ऐसा बयान नहीं दूंगा जो कानून के ख़िलाफ़ हो। मैं समझता हूँ कि हमारा हक़ छिन चुका है। शाहीन बाग के वाक़े को देखने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ नॉन वायलेंस, वो भी नॉन कोऑपरेशन करना पड़ेगा। जो भी ये कह रहा है कि मैंने बजरंग दल या ऐसा संगठन कहा है, कतई मेरा बयान नहीं है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। तो आप देख सकते हैं मोहम्मद अदीब साहब हमारे साथ थे, और किस तरह से माइनॉरिटी क्या क्या फेस कर रही है आज हमने आपको ये बताया। तो इसी तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी। द स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।